एक फ्रांसीसी युवती से रेप किया था। एड फिल्म की शूटिंग के बहाने ये फ्रांसीसी महिला को अपने साथ ले गया, उसका रेप किया। फिलहाल उदयपुर पुलिस ने चित्तौड़गढ़ से इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी यह ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर शिलोंग पुलिस एक बार फिर से इंदौर पहुंची है। आरोपी लोकेंद्र को लेकर शिलोंग पुलिस इंदौर आई है और मामले में और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी आरोपी शिलोम ने पुलिस पूछताछ में गुनाह कबूल कर लिया है। शिलोम ने नाले में सोनम का लैपटॉप और पिस्टल फेंका था। एसआईटी की टीम को सर्चिंग के दौरान पिस्टल मिली थी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। शिलोम नाम का आरोपी जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। शिलोंग पुलिस लगातार इस केस को क्रैक करने में जुटी है। शिलोंग पुलिस ने ही इस केस का पर्दाफाश किया था जब ये पता चला था कि सोनम अपने पति की हत्यारण है। उसके बाद से लगातार शिलोंग पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। सोनम और बाकी आरोपियों से पूछताछ की गई थी। अब एक नया खुलासा ये हुआ है कि शिलोंग नाम का आरोपी था जिसने सोनम के लैपटॉप को और पिस्टल को इसने नाले में फेंका था। एसआईटी की टीम को सर्चिंग के दौरान ये पिस्टल बरामद भी हो गई थी। अतियाब शेख इस वक्त मेरे सहयोगी साथ में इंदौर से जुड़ रहे हैं। अतियाब, क्या डिटेल्स हैं, क्या नई जानकारियां इसमें सामने आ रही हैं? एक बार फिर से इंदौर में है शिलोंग पुलिस। देखिए रोहित, शिलोंग पुलिस लगातार इंदौर में ही डेरा डाले हुए है। कल एक आरोपी लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर कोर्ट में प्रेजेंट करने के बाद वहां से गिरफ्तारी की गई थी। उसे कोर्ट में पेश किया गया और लोकेंद्र को इंदौर लाया गया। मैं इस वक्त क्राइम ब्रांच की उसी ऑफिस के पास मौजूद हूँ जहां इन तीनों आरोपियों को रखा गया है। शिलोंग जेम्स जो कि प्रॉपर्टी ब्रोकर है, आज पहले तो शिलोंग की जो टीम है उन्होंने सीधे तौर के ऊपर सभी आरोपियों को आमने सामने कराया गया। पूछताछ के अंदर ये बात सामने आई थी कि शिलोंग जेम्स ही वो व्यक्ति था जिसने कि सोनम के बैग से वो लैपटॉप, मोबाइल और पिस्टल वो पोल पलासिया के एक नाले में फेंक दिए थे। वहां तलाश करने के लिए पुलिस आरोपी को भी लेकर गई, वहां तलाश की गई और तलाश करने में वहां से पिस्टल बरामद की गई है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि एक मोबाइल भी मिला है, लेकिन अभी इस मामले के अंदर किसी तरह की पुष्टि नहीं है। शिलोंग पुलिस लगातार इन तीनों आरोपियों से इस हत्याकांड से जुड़े हुए सबूतों के सिलसिले में लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ के अंदर रोहित, ये कहा जा सकता है कि वो अहम सुराग, वो अहम सबूत जो कि इस केस को और पुख्ता बनाते हैं और इस केस में पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है, ये कहा जाए कि कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए वो एविडेंसेस अब पुलिस के पास में मिलते जा रहे हैं। आरोपियों से लगातार मैं फिर वो तस्वीरें दिखाऊंगा। दिस एग्जैक्टली इज द प्लेस। इसी जगह पर वो तीनों आरोपी हैं। उन तीनों आरोपियों से यही पूछताछ की जा रही है। इनका आज मेडिकल भी कराया गया। मेडिकल कराने के बाद में उस लोकेशन पर ले जाया गया जिस लोकेशन में उसने वो पिस्टल फेंकी थी या वो सामान फेंका था, वहां से बरामदगी भी की गई है। और एक इनपुट और आ रहा है रोहित के, इस शिलोंग जेम्स के घर में उसकी कार में से 50,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। जी, ये शिलोम नाम का जो शख्स है अतियाब, इसका क्या कनेक्शन है? किस तरीके से कनेक्टेड था इस केस में और सोनम से? देखिए रोहित, शिलोंग जेम्स वो प्रॉपर्टी ब्रोकर है जिसने कि विशाल चौहान जो कि वन ऑफ द मर्डरर्स है या जिसने एक्यूज है, जिसने कि राजा की हत्या की थी शिलोंग में, उसे किराए पर ये फ्लैट दिलवाया था। और इसी फ्लैट में 13 दिन तक सोनम रघुवंशी ने इंदौर में अपनी फरारी काटी थी। जब वो फरारी काट रही थी उस दौरान उसके पास 2 बैग्स थे, एक ट्रॉली बैग था और एक ब्लैक कलर का बैग था।
बताया जा रहा था कि उसी की बरामदगी के लिए जब तलाश की जा रही थी, तो इस प्रॉपर्टी ब्रोकर को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो इससे सारे सूत्र जुड़ते गए। इससे ये जानकारी मिली कि वो जो बैग है इसने पहले ही जला दिया था। वो उसकी जो अवशेष है बैग के, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए थे। साथ ही साथ इसका एक चौकीदार था जो कि इस बिल्डिंग की देखरेख करता था, उसके द्वारा इन सबूतों को नष्ट करने की या साक्ष्यों को छुपाने की जो बात सामने आई थी, उसमें उसको क्यों एक्यूज बनाया गया था। इन दोनों की निशानदेही पर ही उस अपार्टमेंट का जो मालिक है लोकेंद्र तोमर, उसे ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि शिलोंग जेम्स ने सीधे तौर पर ये पुलिस पूछताछ में ये कहा था कि लोकेंद्र तोमर सारा सामान ले गया, मैंने केवल बैग जलाया था। लेकिन जब तीनों को इस कमरे में आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई, तो सारी गुत्थी सुलझती हुई नजर आई। ये कबूल कर लिया गया कि वो बैग जलाया भी था और शिलोंग जेम्स ने ही वो जो सारा सामान था, जिसमें कि वो पिस्टल थी और साथ ही अभी फिलहाल जेवरात का नहीं पता चल पाया, लेकिन लैपटॉप था और एक मोबाइल फोन था, वो पलासिया के नाले में फेंक दिया था, जहां से आज अभी पिस्टल बरामद कर ली गई है। जानकारी ये भी है कि वहां से मोबाइल बरामद हुआ है, लेकिन जहां तक लैपटॉप की बात है, अभी तक फिलहाल वो शिलोंग पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। लगातार पूछताछ की जा रही है शिलोंग पुलिस। यहाँ ये कहा जाए कि पिछले 8 दिनों से लगातार डेरा जमाए हुए इंदौर में लगातार पूछताछ कर रही है और तीनों ही आरोपियों से निशानदेही कर करके हर उस जगह पर जा रही है जहां पर इन्होंने उन सबूतों को नष्ट किया था। अतियाब, जो जो घर वालों का आरोप था, राजा के घर वालों का, जिसके लिए वो नार्को टेस्ट की भी मांग कर रहे थे कि और भी किसी की इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें और किसी की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट अभी तक और सामने आ रही है जांच के दौरान? जी रोहित, देखिए अभी तक की जो फहरिस्त है इस पूरे हत्याकांड के अंदर, वो फहरिस्त में 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 5 वो मुख्य आरोपी सोनम, राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और अक्षय, ये 5 आरोपी जो है ये शिलोंग में जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया था वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी ये 3 किरदार बाद में गिरफ्तार किए गए जिन्होंने सबूतों को नष्ट किया था। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ और इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आरोपी से लगातार पूछताछ चल रही है, लेकिन फिलहाल शिलोंग पुलिस जो है वो एविडेंसेस इकट्ठा करने में जुटी है। और सीन रिक्रिएशन से और कुछ मदद मिल पाई, क्योंकि सीन भी रिक्रिएट किया था उस दौरान, एक और मर्डर वेपन तो उन्होंने बरामद किया ही था, उसके अलावा और कुछ हेल्प मिली सीन रिक्रिएशन के बाद? एब्सोल्युटली, देखिए मर्डर वेपन पहले ये बताया जा रहा था शिलोंग में, जब शिलोंग पुलिस ने सीन रिक्रिएट कराया था तो उस समय तक ये थ्योरी चल रही थी कि एक ही हथियार या एक ही जो मिशती था या डाउ जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जब आरोपियों को वहां ले जाकर सीन रिक्रिएट कराया गया था तो वहां से एक और हथियार मिला था, जिससे कि ये साबित हो सका था कि राजा को तीनों ने मिलकर मारा है। वो तीनों आरोपी जो कि अब शिलोंग जेल में है, उन तीनों ने मिलकर उन दोनों हथियारों से उसका कत्ल किया था। तो निश्चित ही वहां से तो एविडेंसेस मिले ही थे, क्योंकि एक एविडेंस और मिला था। और यहाँ सीन रिक्रिएशन नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन आरोपियों की निशानदेही पर वो तमाम सबूत जो इस केस से रिलेटेड है, सोनम से रिलेटेड थे, राज कुशवाहा से रिलेटेड थे, कहां कहां छुपाए गए थे या कहां कहां इन लोगों ने उसे ठिकाने लगाया था, उसको अब फिलहाल पुलिस गैदर कर रही है। इन्हीं को साथ में ले जाकर उस जगह पर पुलिस रहती है, इंदौर क्राइम ब्रांच रहती है, एसआईटी की टीम रहती है। आरोपी को भी ले गए थे और नाले में हमने देखा था कि वहां से उन्होंने पिस्टल की बरामदगी कर ली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अतियाब। और इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता